दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 के प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है बाढ़ का मुकाबला। तो उसमें जो अभ्यास माला दिया हुआ है, आप लोगों को लगभग 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग अभी इसी वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर से, उसको अभी हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। पहला प्रश्न आता है आप लोगों का कि समीरन के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ क्यों आई थी, ठीक है। उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सावन का महीना था, कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। धनसिरी नदी का जो तटबंध था वो टूट चुका था, इसलिए समीरन के गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आई थी। दूसरा प्रश्न है, पाठ में उल्लेखित राहत शिविर की स्थिति का वर्णन करो। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि जो राहत शिविर की हालत थी बिल्कुल खराब थी। लोगों को खाने का जो सामान था, पानी, कपड़ा समेत सभी तरह की मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा था। प्रतिदिन गंदगी फैलती जा रही थी, जिससे बीमार होने का भी खतरा था। और शिविर में स्नानागार, पेयजल अर्थात पीने लायक पानी, बिजली आदि न होने के कारण महिलाओं व शिशुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न था, समीरन के सहयोगियों के नाम लिखो। तो समीरन के जो सहयोगी हैं उनके नाम हैं अब्दुल, स्मृति, मृदुल, प्रियम, रश्मि आदि। चौथा है, राहत शिविर में किन किन सामग्रियों का अभाव था। उत्तर में लिखेंगे राहत शिविर में अनेक सामग्रियों का अभाव था, जैसे खाद्य पदार्थ, पानी, कपड़ा, दवाइयां, स्नानागार, पेयजल, बिजली। अभी हम लोगों ने ऊपर जो एक प्रश्न में इन सारे उत्तर को देखा है, ठीक है, 2 नंबर में, तो वहां से भी इसके उत्तर लिखे जा सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है, बाढ़ राहत संबंधी सभा में क्या क्या निर्णय लिए गए। तो उत्तर में लिखेंगे बाढ़ राहत संबंधी सभा में यह निर्णय लिया गया कि राहत सामग्री मुहैया कराने हेतु जिला उपायुक्त को एक आवेदन पत्र दिया जाए। साथ ही साथ स्वास्थ्य अधिकारी, बिजली विभाग व तकनीकी विभाग, इन तीनों विभागों को भी शिकायती पत्र प्रदान किए जाएं। 6वां नंबर प्रश्न है, आवेदन पत्र और शिकायती पत्र लिखने में किसने समीरन और रश्मि की मदद की थी। उत्तर में लिखेंगे आवेदन पत्र और शिकायतें पत्र लिखने में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री बरुआ जी ने समीरन और रश्मि की मदद की थी। 7वां नंबर प्रश्न है, आवेदन पत्र में उपायुक्त महोदय से क्या प्रार्थना की गई। उत्तर में लिखेंगे आवेदन पत्र में उपायुक्त महोदय से प्रार्थना की गई कि बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु यथोचित कदम उठाएं। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, नागरिक स्वास्थ्य और तकनीकी विभाग समेत सभी आपातकालीन विभागों को तत्काल निर्देश जारी कर बाढ़ पीड़ितों के शिविर में आवश्यक सूचनाएं मुहैया कराए जाएं। 8वां नंबर प्रश्न है, शिकायती पत्र का विषय क्या था। उत्तर में लिखेंगे शिकायती पत्र का विषय था स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, क्योंकि शिविर में प्रतिदिन गंदगी बढ़ती जा रही थी और गंदगी से पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से मलेरिया फैलने की भी आशंका थी। इसलिए जल्द से जल्द गंदगी को हटाकर मच्छर मारने की दवाइयां डीडीटी का छिड़काव करना जरूरी था। 9 नंबर का प्रश्न है, बाढ़ राहत संबंधी सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर में लिखेंगे बाढ़ राहत संबंधी सभा के अध्यक्ष जो थे परमानंद दास जी। 10 नंबर प्रश्न है,
बाढ़ पीड़ितों ने कब राहत की सांस ली? उत्तर में लिखेंगे जब बाढ़ पीड़ितों ने तब राहत की सांस ली जब जिला उपायुक्त के आदेश अनुसार प्रशासन की ओर से राहत शिविर में राहत सामग्री समेत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे वो 10 प्रश्न जो कि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आगे का एक और प्रश्न है जो कि आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के थोड़ा नीचे देखने को मिलेगा कि हिंदी के महीनों के नाम लिखने के लिए वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसे जो महीना होता है हम लोगों का, जैसे जो मंथ्स हैं जनवरी फरवरी मंथ, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, ये सब जो मंथ का नाम है उसको हम लोगों को हिंदी में बताना है। तो हिंदी में जो ये मंथ होते हैं या फिर जो मास होता है, जो महीना होता है, वो कब से स्टार्ट होता है? वो बैसाख से आरंभ होता है। बैसाख जो होता है, यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाई जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला है जिसको लगाने के बाद हम लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये देखिए अप्रैल, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अप्रैल और मई। ठीक है, अप्रैल और मई, अप्रैल का 15 दिन और मई का 15 दिन, कितना हो गया टोटल? 30 डेज। ठीक है, तो इन दोनों महीने का 15-15 दिन लेकर कितना दिन हो गया? 30 डेज। और ये होता है हमारा वैसाख। ठीक है, वैसाख का महीना। जनवरी वैसाख नहीं है। अप्रैल का 15 दिन और मई महीने का 15 दिन को मिलाकर 30 दिन होता है, और ये 30 दिन जो है वो बैसाख महीना हिंदी के कैलेंडर से शुरुआती महीना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बैसाख, उसके बाद जो ये सिस्टम है फिर से मई का 15 दिन और जून का 15 दिन, उन दोनों को मिलाकर होगा फिर से ज्येष्ठ। ठीक है, उसके बाद आषाढ़, ये सिलसिला ऐसे ही चलता है, फिर 12 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो हिंदी में महीनों के नाम हैं बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी। ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल के साथ जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको देना ना भूलिएगा। लाइक करने के बाद ही आप लोगों को वो हाइप देने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बार हाइप देकर भी देखिए कि कैसा महसूस होता है। तो मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।